हेलो दोस्तों, स्वागत है अपने YouTube चैनल पाई कैंपस में। दोस्तों, एक छोटी सी वीडियो में हम आपको बताना चाहेंगे कि किस तरह से 30 डेज में हम आईटी जेई को गेन कर सके। ठीक है, तो इसमें कुछ कुछ आपको स्टेप्स है जिसको फॉलो करना है ना। मानते हैं कि आप तैयारी काफी लंबे समय से करते आ रहे हैं, लेकिन ये 30 डेज जो बचा हुआ है, इस 30 डेज में हमें एक प्लानिंग करके तैयारी करना होगा, एक प्लान वे में तैयारी करना होगा, एक स्मार्ट वे में स्टडी करना होगा, ताकि हम उससे लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। ठीक है, तो इसमें क्या क्या गलतियां होती है और क्या हमें करना चाहिए, ये सारे बातों को हम डिस्कस करेंगे। क्योंकि आपको पता है कि जेई मेन का रिजल्ट आ चुका है, और जिसका भी रिजल्ट आ चुका है वो जेई एडवांस के लिए अप्लाई करेंगे। और जेई एडवांस का 26 मई को एग्जाम होने वाला है। हमारे पास ओनली 1 मंथ का समय है, इसीलिए मैंने लिखा है 30 डेज स्ट्रेटेजी फॉर जेई एडवांस। ओनली 30 डेज है मेरे पास। तो हम लोग क्या क्या करना चाहिए हम आपको बताते हैं। ठीक है, देखिए, सबसे पहले हम लोग को क्या करना चाहिए, जो मैंने स्टेप लिखा है कि रूटीन हमारा क्या होना चाहिए। रूटीन जैसे कब हम पढ़ाई कर रहे हैं, देखिए सभी का रूटीन अलग अलग होता है। मेरा जो रूटीन अलग होगा, किसी और स्टूडेंट का रूटीन अलग होगा। किसी को जो है सुबह में पढ़ने की आदत है, किसी को रात में पढ़ने की आदत है, किसी को डे में पढ़ने की आदत है ना। तो अपने रूटीन के अकॉर्डिंग, अपने जब जब भी उसका माइंड कंफर्ट जोन में होता है, उस समय वो स्टडी करे। ठीक है, लेकिन स्टडी कितना करना है ये भी ध्यान देना है, क्योंकि टॉपिक हमारे बहुत सारे हैं। 3 सब्जेक्ट हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ। तो तीनों सब्जेक्ट पे इक्वल वेटेज है। ठीक है, तो इसलिए हमें जो है मिनिमम 12 से 14 घंटा स्टडी करना है, चाहे जैसे करिए। ठीक है, अब इसमें क्या है कि इस स्टडी के ड्यूरेशन में आपको क्या करना है कि अपना, जैसे कि कह सकते हैं कि अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना है। आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना है, क्योंकि आपको आराम, ठीक है ना, आराम बहुत, जैसे खाने पे फोकस या किसी अदर एक्टिविटीज पे आपको बिल्कुल अलग हो जाना है। टोटली फोकस करना है अपने गोल पे। हमें क्या गोल होना चाहिए, इसीलिए मैंने एक लिखा है, पॉइंट लिखा है, क्रिएटिव इमेजिनरी होना चाहिए। ठीक है ना, आपका जो इमेजिनेशन होना चाहिए वो क्रिएटिव होना चाहिए, कि आपके पास पहले से माइंड में सेट होना चाहिए कि हम जो है किस आईआईटी जेई को हम गेन करेंगे। आपके पास एक सपना होना चाहिए कि हमें आईआईटी जेई में जाना है तो जाना है, किस कॉलेज में जाना है, उसके वो आपके दिमाग में छपना चाहिए। अगर आप सोते हैं तो सोते समय भी उसी का सपना आना चाहिए, आईआईटी जेई का सपना आना चाहिए, कि उसका कैंपस है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो भी है वहां पर हम जाएंगे, हमारे लाइफ से, वहां से हमारा लाइफ का स्टेप स्टार्ट होगा। तो ये सारी चीजें आपके दिमाग में इमेजिनेशन होना चाहिए। ठीक है ना, तभी आप एक प्रॉपर वे में ये कम समय में तैयारी कर पाएंगे। ठीक है, दूसरी बात, सिलेबस। सिलेबस की बात करते हैं। बहुत लोग ऐसे होंगे कि सिलेबस अभी तक तो जिस भी इंस्टीट्यूशन में पढ़ाई कर रहे होंगे, आपका सिलेबस ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका होगा। अब आपको क्या करना है, रिवाइज करना है। ठीक है ना, रिवीजन करना है। और रिवीजन कैसे करना है, सपोज अगर मान लेते हैं कि आपका मैथमेटिक्स काफी अच्छा है, मैथमेटिक्स में बहुत अच्छा स्कोर करते हैं, तो मैथमेटिक्स में रिवीजन भी करना है। और जो टॉपिक में आपको लग रहा है कि कुछ उसमें पढ़ने की जरूरत है, उसमें भी पढ़ना है, वो भी आपको रिवीजन करना है। दूसरी बात, मैंने बोला है कि फोकस किस पे करना है। फोकस, अपना जो फोकस होना चाहिए किस पे होना चाहिए, तो ओनली रिलेवेंट क्वेश्चन। तो रिलेवेंट क्वेश्चन पे ही बनाना चाहिए। देखिए मैं बताता हूं, मुझे तो बोलना नहीं चाहिए लेकिन फिर भी मैं बताता हूं कि जैसे देखिए, कितने सारे इस इंस्टीट्यूशन का, कोचिंग संस्थान का अपना एक डीपीपी होता है, असाइनमेंट होता है, टेस्ट सीरीज होता है ना, सब कुछ होता है। देखिए सभी टेस्ट सीरीज में, डीपीपी में क्वेश्चन जो होते हैं रिलेवेंट भी होते हैं, और कुछ ऐसे भी क्वेश्चन होते हैं जो आपके सिलेबस से बियॉन्ड भी रहते हैं उसमें। अब ये देखिए, उसमें क्यों डाला जाता है, तो उसमें इसलिए डाला जाता है कि आपके पास वक्त होता है उस समय, जब क्लास के समय आप पढ़ाई करते हैं, तो उस समय आपके पास वक्त होता है। और उस वक्त में आप क्या करेंगे, वो सारे के सारे आप क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर सकेंगे, और उस पे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकेंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना, अभी अभी तो टाइम कम है हमारे पास, सब सिलेबस भी बहुत ज्यादा है, सब्जेक्ट भी 3-3 सब्जेक्ट का बहुत सारा सिलेबस है। तो उसमें क्या करना है, रिलेवेंट क्वेश्चन। रिलेवेंट क्वेश्चन कहां से मिलेगा, तो रिलेवेंट क्वेश्चन मिलेगा पीवाईक्यू से। पीवाईक्यू मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है ना, पीवाईक्यू, पीवाईक्यू मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपको प्रैक्टिस करना है। ये जो रिलेवेंट क्वेश्चन कहां मिलेगा, प्रीवियस ईयर। ठीक है ना, तो अभी जो है 19 का क्वेश्चन बनाइए, मतलब प्रीवियस ईयर का जितना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको बनाएंगे, तो वो क्या होगा, आपके एग्जाम के रिलेवेंट क्वेश्चन होगा। ठीक है, उसी को प्रैक्टिस करिए। अब रही बात कि वहां तक आपको प्रैक्टिस करना है। अब बहुत लोग के दिमाग में ये डर होता है कि जेई एडवांस का है, भाई एडवांस कैसे निकलेगा। देखिए,
ऐसे डरने की कोई बात नहीं है। ऐसा भी नहीं क्वेश्चन पूछता है कि आपसे बनेगा नहीं, वो क्वेश्चन देता ही है बनाने के लिए, लेकिन थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल रहेगा। आपको कॉन्सेप्ट आपको सीखना ही होगा, लेकिन आपको करना क्या है, जैसे देखिए मान लीजिए कि आप फाइनल मैच खेल रहे हैं, ठीक है ना, तो इसके पहले आपको बाउंसर से बाउंसेस को आपको झेलना होगा। जैसे कि आप लोग सोचते हैं ना कि मान लीजिए कि अभी पढ़ रहे हैं भाई, एग्जाम में हम देख लेंगे, ऐसा नहीं है। आपको क्या करना है कि एग्जाम से पहले अभी आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन पे प्रैक्टिस होना चाहिए। ऐसे जैसे कि लेवल वाला जो क्वेश्चंस होते हैं, जो अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट हैं, उसमें न्यूमेरिकली जो क्वेश्चन है, तो उस पर प्रैक्टिस होना चाहिए बहुत अच्छे से, कि ताकि आप जब एग्जाम में बैठे तो आपको क्वेश्चन कुछ लगे ही नहीं कि कुछ है, बस देखते ही लगेगा कि आपको सब कुछ सोल्व हो सकता है ना, तभी हो पाएगा। ये आपके अंदर से डर खत्म करने के लिए आपको अभी से प्रैक्टिस करना होगा, मैक्सिमम से मैक्सिमम जितना हो सके पढ़ लीजिए, ठीक है ना। अब देखिए क्वालिटी अटेम्प्ट मतलब क्या होता है कि जैसे कि क्वेश्चंस हम बना रहे हैं, जो क्वेश्चन हम बना रहे हैं, ठीक है, तो उस क्वेश्चंस में जो मेन पॉइंट होता है, जो थीम होता है, उस कोई भी क्वेश्चन हम बना रहे हैं, किसी भी चैप्टर का क्वेश्चन बना रहे हैं, उस क्वेश्चन में जो मेन पॉइंट होता है उस पर फोकस करना है, क्योंकि जो आपको सीखना है उसी को सीखना है। जो पहले से आप जानते हैं, छोटा मोटा जो कैलकुलेशन है उसको करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उस पर टाइम वेस्ट करने की जरूरत ही नहीं है, वो तो आपको आता ही है। आपको उस पर फोकस करना है जो आपको नहीं आता है, ठीक है ना, मतलब जिसमें आपको डाउट है उसी डाउट को क्लियर करना है और कॉन्फिडेंस लाना है, ठीक है। और ये मैंने स्मार्ट रिवीजन कहा है। मैंने स्मार्ट रिवीजन में क्या होता है, जैसे कि कोई भी टॉपिक हम रिवाइज कर रहे हैं, तो उसका रिवाइज हम लोग क्वेश्चन के बेसिस पे कर सकते हैं। थ्योरी आपको उतना नहीं पढ़ना है, मैं बता रहा हूं, अकॉर्डिंग टू मी आपको थ्योरी नहीं पढ़ना है, ओनली आपको क्वेश्चंस बनाना है। अब रही बात, ये कहेंगे सर थ्योरी हमें नहीं पता है तो क्वेश्चन कैसे बनेगा, है ना। लेकिन देखिए अभी ये मान के मैं चल रहा हूं कि आपने सारा सिलेबस पढ़ चुका है, क्वेश्चन में फंसेंगे, उसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसका जाके थ्योरी हम लोग देखेंगे, आखिर में कमी कहां से आ रहा है, उस कमी को दूर किया जाए। क्लियर है, बात समझ आ रही है। दूसरी बात कि क्या करना है आपको, जैसे कि और रिवीजन में आपको सेट प्रैक्टिस भी मारना है। सेट प्रैक्टिस मतलब कि आपको टाइमिंग सेट करना होना चाहिए, टाइम मैनेजमेंट भी बहुत जरूरी होता है एग्जाम्स के लिए। आपको टाइम सेट करके क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, मतलब दैट मीन्स आपको पूरे पेपर देना है, क्योंकि एग्जाम में क्या होगा, फिजिक्स केमिस्ट्री आपको मैथ तीनों सब्जेक्ट का एग्जाम देना है ना, तो इसलिए क्या करना है कि तीनों सब्जेक्ट का टेस्ट देना है एक साथ बैठने के बाद, ठीक है ना। उससे क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस जनरेट होगा। क्लियर है, बात समझ आ रही है, ठीक है ना। तो इस तरह से आप लोग पढ़ाई करेंगे, और कुछ भी आपको इशू होता है तो आप जो है कमेंट में कमेंट करेंगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, मैं उसका सजेशन दूंगा कि किस तरह से आप कम समय में तैयारी करें, ठीक है। जो भी आप अब एक चीज और आपको बताना है कि आप लोग कमेंट में सबको लोग बताइएगा, कमेंट करिएगा कि आपका इमेजिनेशन क्या है, मतलब आप किस आईआईटी जेई में जाना चाहते हैं, कौन सा कॉलेज है। सभी लोग का जो है एक एम होता है कि हम आईआईटी बॉम्बे में जाए, आईआईटी कानपुर जाए, खड़गपुर जाए, ठीक है, आईआईटी आपको मद्रास जाए, तो सभी का अपना अपना एक फोकस होता है, अपना एक लक्ष्य होता है। तो कमेंट में बताएंगे कि क्या आपका लक्ष्य क्या है, आप किस आईआईटी जेई में जाना चाहते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से पढ़ाई करिए, बिल्कुल फ्री माइंड पढ़ाई करिए, लेकिन आपको समय देना ही देना है। आपको अच्छे कॉलेज पाने के लिए आपको वक्त देना ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे आपको कि सब्जेक्ट वाइज बनाएंगे, मैं तो खुद मैथ पढ़ाता हूँ, मैथमेटिक्स का बताऊंगा कि मैथ में किस तरह से हम लोग स्कोर पा सकते हैं, कहाँ से हमें क्वेश्चन पढ़ना है, कैसे करना है, सारे के सारे हम आपको डिस्कस करेंगे। अगले 1-2 वीडियो बनाएंगे, वो वीडियो आप देख लीजिएगा, आपका बिल्कुल डाउट क्लियर हो जाएगा और कॉन्फिडेंस जनरेट हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।